गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है अनाहूतम प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। तो बच्चों, इसमें मूढ़ मतलब यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो बिना बुलाए ही कहीं भी चला जाता है और बिना उससे कुछ भी नहीं पूछता है, फिर भी वो अपने आप बोलने लगता है और जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी वो विश्वास करने लगता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी कहीं भी बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। जब तक कोई हमें बोलने के लिए ना बोले तब तक हमें अपने आप नहीं बोलना चाहिए और हमें जो विश्वास योग्य नहीं है उस पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तो आज का विचार यही है, अनाहूतम प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 117 निकाल लीजिए। ठीक है, 117 पे धातु रूप है। और बच्चों, आज हम लोग दो धातु रूप पढ़ेंगे, एक पट का और दूसरा क्री का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग धातु रूप। धातु रूप पेज नंबर 117। ठीक है, सबसे पहले हमें धातु रूप पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि धातु जो क्रिया होता है उसे जो क्रिया होता है या जो धातु रूप होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है बच्चों, संस्कृत में जो धातु रूप होता है उसी को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए उसका सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वो धातु या क्रिया कहलाता है। जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वो धातु या क्रिया कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगा? जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वह धातु या क्रिया कहलाता है। तो धातु रूप की परिभाषा यही होगी, जिस शब्द में करने किसी भी कार्य को करने या उसके होने का भाव हो वो धातु या क्रिया कहलाता है। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। जो क्रिया होता है उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि, ये सब क्या है? क्रिया, यानी कि धातु रूप। अब देखिए कि धातु जो है उसमें कुछ टर्म्स आते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है पुरुष। तो पुरुष कितने होते हैं बच्चों? 3। कितने प्रकार के होंगे पुरुष? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से होंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। अब सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष जिसके विषय में कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। ठीक है,
जिसके विषय में हम कहते हैं उस वो क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। यानी कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो वो प्रथम पुरुष कहलाता है। ठीक है, और प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, सह, राम, सीता, मोहन आदि। ठीक है, सह, राम, सीता, मोहन आदि। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग कौन हुए, श्रोता हुए। तो सुनने वाला को क्या कहता है, श्रोता। और उसमें कौन से पुरुष का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। और मध्यम पुरुष केवल युष्मत शब्द के 3 कर्ता में प्रयोग होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष केवल उस युष्मत शब्द के 3 कर्ता में प्रयोग होता है। और वो कौन कौन से हैं, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम और यूयम, ये युष्मत का 3 कर्ता है जो कि मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। अब है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, यानी कि जो वक्ता होता है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और उसमें अस्मत् के शब्द के 3 कर्ता का प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं 3 कर्ता, अहम, आवाम, और वयम। ठीक है, अहम, आवाम और वयम। उत्तम पुरुष में 3 कर्ता प्रयोग होगा, अहम, आवाम और वयम। क्लियर। तो जो वक्ता है, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हो गई, वक्ता, और आप हो गए श्रोता। तो ठीक है, तो जो बोल रहा है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, अहम, आवाम और वयम। अहम का अर्थ मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का हम सब। तुम का अर्थ तुम, युवाम का अर्थ तुम दोनों, और यूयम का अर्थ तुम सब। और अब आ गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में सहतौते या कोई भी राम, श्याम, सीता, गीता आदि। ठीक है, राम, श्याम आदि प्रथम पुरुष के कर्ता हुए। इसके बाद जो धातु रूप में सेकंड टर्म आता है वो है वचन। वचन कितने होते हैं संस्कृत में बच्चों, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसके बाद है कि जितने भी कर्ता हैं संस्कृत में, जितने भी कर्ता हैं उनको 10 गण में बांटा गया है। ठीक है, जितने भी संस्कृत में कर्ता हैं, क्रिया हैं, धातु रूप हैं, वो धातु हैं, उनको सबको 10 गण में बांटा गया है। और वो कौन कौन से गण हैं वो हमें देखना आवश्यक है। भवादिगण, अदादिगण, जुहुत्वादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, कर्यादिगण और चुरादिगण। इन्हीं 10 गण में जितने भी संस्कृत के धातु रूप हैं उनको रखा गया है। इन गण के अतिरिक्त किसी के अंतर्गत हमारा जो भी संस्कृत का धातु रूप है वो नहीं आएगा। क्लियर। इसके बाद है लकार। लकार, ठीक है, लकार हमें जानना आवश्यक है। लकार जो है वो कितने होते हैं, ऐसे तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन जो 5 लकार हैं उनका प्रयोग ज़्यादा होता है, और जो और 5 लकार हैं उनका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में पहले होता था। तो अब जो लौकिक संस्कृत है उनमें ज़्यादातर 5 लकार का ही प्रयोग होता है। तो व्यवहार में जो 5 लकार हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार, भूतकाल, लिट लकार, भविष्यत्काल, लोट लकार, आज्ञा देने के अर्थ में, और विधि लिंग चाहिए या आशीर्वाद या प्रार्थना या निवेदन के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जो 5 लकार है जो वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था वो है लिट लकार, लुंग लकार, लुट लकार, लिंग लकार और आशीर लिंग। इनका प्रयोग अभी लौकिक संस्कृत में कम दिखाई देता है, और ये जो 5 लकार है लट, लंग, लिट, लोट और विधि लिंग, इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है। अब है कि धातुओं को, जो धातु हैं हमारे जितने भी धातु हैं उनको 3 पदों, उनके रूप 3 पद में चलते हैं।
या तो प्रश्न पद में रूप चलेगा या आत्मनेपद पद में या उभय पद में। ठीक है, जो प्रश्न पद होता है बच्चों वो ये होता है कि उसमें जो कर्ता होते हैं उन पे क्रिया का प्रभाव ना पड़कर किसी और पे पड़ेगा, यानी कि किसी और पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या होगा प्रश्न पद, यानी कि किसी और पे जो जिस पे प्रभाव पड़ता है उसके लिए प्रश्न पद का प्रयोग होता है। आत्मनेपद पद जिसमें कर्ता पे स्वयं पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि यदि मैं स्वयं के लिए कोई प्रयोग करती हूँ तो वो रूप आत्मनेपद में चलेगा। ठीक है, और उभय पद धातु जो प्रश्न पद और आत्मनेपद जिनका रूप प्रश्न पद में भी चलता है और आत्मनेपद में भी चलता है वो होते हैं उभय पद धातु। ठीक है, तो ये थे कुछ धातु रूप के टर्म्स। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि जितने भी ये लकार हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ठीक है, इन सभी लकारों में जब तक हम सभी धातु में एक जो प्रत्यय होता है वो जोड़ते हैं तभी हमारा रूप का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि धातु प्लस कोई भी प्रत्यय इक्वल टू क्रिया। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला क्या है, कोई भी धातु, ठीक है, जमा प्रत्यय इक्वल टू क्रिया, ये फॉर्मूला है धातु रूप का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो लकार है वो है लट लकार। ठीक है, लट लकार, तो चलिए देखते हैं लट लकार। पठ धातु रूप पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो जो लट लकार का प्रत्यय है पहले मैं वो आपको बताती हूँ। लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होगा और इसमें पुरुष कितने हो गए, 3 हो जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जो पुरुष है वो प्रथम, मध्यम और उत्तम। क्लियर। अब प्रथम पुरुष एक वचन में जो प्रत्यय प्रयोग होगा वो है ती, जो द्विवचन में प्रयोग होगा वो है तह, और जो बहुवचन में प्रयोग होगा बच्चों वो है अंति। इसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो प्रत्यय प्रयोग होगा वो है एक वचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में था। इसके बाद है उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आम। ठीक है, अब देखिए इससे जो हम पठ का रूप बनाते हैं तो पठ जमाती तो क्या बन जाएगा पठती। ठीक है, फिर पठता और फिर पठंती, क्या होगा पठंती। ठीक है, पठती, पठता, पठंती। इसके बाद है पठसी, पठता, पठता और पठत। इसके बाद है पठामी, पठावा और पठामा। क्लियर। तो ये हमारे हो गए प्रत्यय ती, त, अंति, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, मध्यम पुरुष में सी, था और उत्तम पुरुष में आमी, आवा और आमा। इससे जो रूप बनेगा पठ जमाती पठती, पठ जमाता पठता, पठ जमा अंति पठंती। मध्यम पुरुष में पठ जमा सी पठसी, पठ जमा था पठता, पठ जमा था पठत, पठ जमा आमी पठामी, पठ जमा आ पठावा और पठ जमा आमा पठामा। ठीक है, तो इस तरह यदि आपको और भी कोई भी लकार का रूप बनाना, जैसे हस है, लिख है, ठीक है, तो आप इन प्रत्ययों को जोड़कर आप इजली रूप बना सकते हैं। धातु अगर आप ये सारे प्रत्यय याद कर लें तो आप इन प्रत्ययों को जोड़कर बहुत सारे संस्कृत में धातु रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो
तो धातु रूप सीखने का सबसे इजी तरीका यह है कि हम पहले प्रत्यय याद कर लें और फिर उसमें धातु कोई भी जोड़कर हम रूप बना लें। इसके बाद आता है हमारा लंग लकार। ठीक है, कौन सा लकार? लंग लकार। अब लंग लकार का प्रत्यय देखते हैं। लंग लकार। ठीक है, कौन सा लकार? लंग लकार। अब लंग लकार का रूप कैसे चलेगा वो देखना आवश्यक है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लंग लकार का जो प्रत्यय होगा वो कौन कौन सा होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है क्लास, उत्तम। अब देखिए एक वचन में जो प्रत्यय लंग लकार के प्रयोग होगा। अब देखिए लंग लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? भूतकाल में। भूतकाल में लंग लकार का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो प्रत्यय प्रयोग होगा वो कौन कौन से प्रत्यय हैं? एक प्रथम पुरुष एक वचन में त, ताम, अन। ठीक है, इसके बाद विसर्ग तम, त, अम, व और म। ठीक है, प्रथम है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में त, ताम, अन, मध्यम पुरुष में विसर्ग तम, त और उत्तम पुरुष में अम, औ और म। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि लंग लकार में धातु से पहले अ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा बच्चों? अ का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए अगर हम बनाते हैं, इसमें जोड़ते हैं रूप, तो पठ जमा त क्या बनेगा? पठत। क्या हो जाएगा? पठत। और हमें ये पता है कि लंग लकार में धातु से पहले अ प्रयोग होता है, तो अ को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अपठत। उसके बाद अपठताम और अपठम। ठीक है, इसके बाद है अपठ, अपठ, अपठतम। ठीक है, पठ धातु में तम प्रत्यय जुटेगा तो पठतम हो जाएगा और अ आगे आ जाएगा। उसके बाद अपठत। क्या होगा? अपठत। इसके बाद है अम है, अम का अपठम, अपठाव, अपठाव और अपठाम। अपठाम। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो लकार है वो है पेज नंबर 118 पे। देखिए कौन सा है? 117 पे ही है, लिट लकार। लिट लकार, तो लिट लकार का देखते हैं रूप। लिट लकार। लिट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? भविष्यत अर्थ में। किस अर्थ में प्रयोग होगा? भविष्यत अर्थ में प्रयोग होगा लिट लकार। ठीक है, और पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा इसमें? तो इष्यति, इष्यति, इष्यत,
इष्यन्ति, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ और इष्यथ। ठीक है। और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यामि, इष्याव और इष्यामा। क्लियर। अब देखिए इससे जो हमें रूप बनाना है, ठीक है। अब इष्यत अर्थ में आ गया तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथा और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्याव और इष्यामा। और जो रूप बनाना है वो किसका है? पठ का है। तो पठ का देखना है, पठ में पठ जुटेगा तो क्या बन जाएगा? पठिष्यति। क्या बनेगा? पठिष्यति। फिर पठिष्यता और पठिष्यन्ति। ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यता और पठिष्यन्ति क्या बन जाएगा? पठ, पठिष्यति, 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 पठिष्यता, पठिष्यता और पठिष्यन्ति। क्लियर। इसके बाद है इष्यसि है, तो इष्यसि से क्या बन जाएगा? पठिष्यसि, पठिष्यथा और पठिष्यत्। क्या बन जाएगा? पठिष्यत्, पठिष्यत्। ठीक है। पठिष्यत्, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथा और पठिष्यत्। इसके बाद है पठिष्यामि, 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 इष्यामि से पठिष्यामि, इष्याव से पठिष्याव और पठिष्याम, पठिष्याम। क्या बन गया? पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्याम। क्लियर बच्चों। इसके बाद है पेज नंबर 118 पे देखिए लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। अब जो लोट लकार का प्रत्यय है वो देखते हैं। लोट लकार का प्रत्यय है तू, लोट लकार, लोट लकार। ठीक है। तू, ताम और अंतु। ठीक है। इसके बाद है अ, तम, त। लोट लकार का हो गया। इसके बाद है आनी, आवा और आमा। आनी, आवा और आमा। क्लियर। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा, आमा। ठीक है। अब इसमें अगर हम पठ धातु जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? पठतु, पठताम, पठताम और पठन्तु। क्या बनेगा? पठन्तु। पठ, पठतम, पठतम, पठत। क्लियर। पठानी, पठानी, पठाव, पठाव और पठाम। ठीक है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव और पठाम। पठ में तू प्रत्यय जुड़ेगा तो पठतु, पठ में ताम प्रत्यय जुड़ेगा तो पठताम और पठ, पठताम और पठ में अंतु जुड़ेगा तो पठन्तु।
इसके बाद है पठ में अ जुड़ेगा अप्रत्यय तो पठक, पठ में तम प्रत्यय तो पठतम, और पठ में त तो पठत, पठ में आनी तो पठानी, पठ में आव प्रत्यय जुड़ेंगे तो पठाव, और पठ धातु में आम प्रत्यय जुड़ेंगे तो पठाम। क्लियर। इसके बाद हमारा लास्ट है विधि लिंग लकार। लास्ट कौन सा लकार है? विधि लिंग, विधि लिंग लकार। चलिए अब उसका प्रत्यय देखते हैं विधि लिंग लकार का। विधि लिंग लकार का जो प्रत्यय है वो है एत, एताम, एत, एताम और एयु, एयु। ठीक है। विसर्ग ए, एतम और एत, एयम, एप और एम। ठीक है। इसके साथ जब पठ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठे, पठे, पठ के साथ तो पठेत। ठीक है। ए चला गया ठ के ऊपर और बन गया हमारा रूप पठेत। इसके बाद पठेताम, पठेताम और पठेयु, क्या बन जाएगा? पठेयु। इसके बाद है पठेया, पठेया। ठीक है। ए और विसर्ग दोनों प्रयोग होगा तो ए चला जाएगा ठ के ऊपर और विसर्ग लग जाएगा पठेया। पठेतम क्या बनेगा? पठेतम और पठेत, पठेत, एत प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पठेत। इसके बाद पठेयम है, एयम प्रत्यय है, क्या बन जाएगा? पठेयम, पठेयम। एव प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा? पठेव, और एम प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा बच्चों? पठेम। ठीक है। क्या बन जाएगा? पठेम। तो पठ धातु में इत प्रत्यय जुड़ा तो पठेत, पठ धातु में एताम प्रत्यय जुड़ा था पठेताम, पठ धातु में एव प्रत्यय जुड़ा तो पठेयु। पठ धातु में मध्यम पुरुष, पठ धातु में ए और विसर्ग जुटेगा तो बन जाएगा पठे, पठेया। द्विवचन में एतम है तो पठ धातु में एतम जुड़ेगा तो पठेतम, और पठेयु पठ धातु में एत प्रत्यय जुड़ेगा तो पठे त। ठीक है। अब उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का जो ये है उत्तम पुरुष एक वचन में एयम है तो पठ धातु में जब एयम प्रत्यय जुड़ेगा तो पठेयम, एव प्रत्यय जुड़ेगा तो पठेव, और पठ धातु में एम प्रत्यय जुड़ेगा तो पठेम। ठीक है। तो ये था हमारा पठ धातु का धातु, पठ धातु रूप था, और पठ धातु रूप का पांचों लकार का हमने प्रत्यय के साथ प्रयोग करके देखा। अब जो सेकंड आपका धातु रूप है वो है क्री धातु रूप, और क्री धातु रूप को हम लोग देखते हैं। क्री धातु में अब हम लोग प्रत्यय आपको पता चल चुका है, सारे प्रत्यय आपने देख लिया। अब देखते हैं क्री धातु का लट लकार में रूप कैसे चलता है। लट लकार वर्तमान का, उसमें प्रथम पुरुष में क्या कैसे चलेगा। ठीक है। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप कैसे चलेगा ये हम देखते हैं। ठीक है। क्री धातु, क्री धातु रूप लट लकार। सबसे पहले क्या कौन सा देखेंगे? लट लकार। प्रथम पुरुष, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब इसमें रूप देखते हैं। प्रथम, मध्यम, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है। एक वचन में क्या हो जाएगा? करोति, करोति, कुर्ता और कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। करोसि, करोसि,
कुर्था, कुर्था और कुरुत, कुरुत। उसके बाद है करोमी, उत्तम पुरुष में करोमी, कुरवा और क्रूमा। क्या बन जाएगा बच्चों? क्रूमा। ठीक है। तो लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में करोति, द्विवचन में कुर्ता और बहुवचन में कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में करोसी, द्विवचन में कुर्था और बहुवचन में कुलत। उत्तम पुरुष एक वचन में करोमी, द्विवचन में कुर्वा और बहुवचन में कुर्मा। इसके बाद लिट लकार देखिए। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में करिष्यति, द्विवचन में करिष्यता। ठीक है। इष्यति, इष्यता, इसन्ति प्रत्यय का प्रयोग होता है और क्री धातु है। ठीक है। तो बन जाएगा करिष्यति एक वचन में, द्विवचन में करिष्यता और बहुवचन में करिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में करिष्यसि, द्विवचन में करिष्यथा और बहुवचन में करिष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में करिष्यामि, द्विवचन में करिष्यावा और बहुवचन में करिष्यामा। इसके बाद है हमारा लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल में देखते हैं क्रिया का रूप बना के कैसे बनेगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अकरोत, द्विवचन में अकुर्ताम और बहुवचन में अकुर्वन्। मध्यम पुरुष एक वचन में अकरो, द्विवचन में अकुर्तम और बहुवचन में अकुरत। इसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में अकर्वम, द्विवचन में अकुर्वा और बहुवचन में अकुर्मा। इसके बाद है लोट लकार यानी कि अनुज्ञा और आदेश। उसमें देखते हैं क्री का रूप। क्री का कैसे बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में करोतु, द्विवचन में कुर्ताम और बहुवचन में कुर्वन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु, द्विवचन में कुरुतम और बहुवचन में कुरुत। उत्तम पुरुष एक वचन में करवाणी, बहुवचन में करवावा और द्विवचन में करवावा और बहुवचन में करवाम। इसके बाद लास्ट है हमारा क्री। क्री का अर्थ होता है करने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है विधि या संभावना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में एक वचन में क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में कुर्यात, द्विवचन में कुर्यताम और बहुवचन में कुर्येयु। मध्यम पुरुष एक वचन में कुर्याः, द्विवचन में कुर्यताम, कुर्याताम और बहुवचन में कुर्यात। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? कुर्याम, द्विवचन में कुर्यावा और बहुवचन में कुर्याम। ठीक है। तो ये था हमारा क्री का धातु रूप। ठीक है। पहले हमने पट का धातु रूप पढ़ा, उसके बाद हमने क्री का धातु रूप पढ़ा। पट का मैंने आपको प्रत्यय के साथ बनाकर दिखाया और फिर मैंने आपको क्री का रूप पढ़ाया। पट का अर्थ क्या होगा? पढ़ना और क्री का अर्थ हो जाएगा करना। ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से रिकैप करती हूँ। जो धातु में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष 3 वचन। ठीक है। इसके बाद है कि जितने भी संस्कृत में धातु रूप है वो कितने लकारों में बांटे गए हैं? 10 लकारों में बांटे गए हैं। उसके बाद है कि धातु रूप में कितने लकार होते हैं? वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन जो लौकिक संस्कृत में जो अभी हम प्रयोग करते हैं उसमें 5 लकार प्रयोग होते हैं और 5 लकार प्रयोग होते हैं। और पहले जो वैदिक संस्कृत था उसमें और भी 5 लकार प्रयोग होते थे, यानी कि उसमें 10 लकार का प्रयोग होता था। इसके बाद है जो भी हमारे जितने भी धातु रूप हैं वो पद में चलते हैं। तो कितने पद हो गए हमारे? 3 पद, प्रश्न पद, आत्मनेय पद और उभय पद। ठीक है। तो ये था हमारा धातु रूप। मैं आशा करती हूँ कि आपको धातु रूप पट और क्री का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का होमवर्क नोट डाउन कर लें। आज का होमवर्क है धातु रूप का प्रयोग कर उदाहरण बनाएं। ठीक है। जो मैंने आज आपको पट
क्रिया का धातु रूप पढ़ाया है उसे आपको प्रयोग करते हुए, ठीक है, क्या बनाना है, उदाहरण बनाना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको समझाया था जो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उनके कर्ता के बारे में आपको मैंने बताया था। तो उन्हीं कर्ता के साथ आपको ये जो धातु रूप है आपका उसे प्रयोग करके आपको उदाहरण बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप, यानी कि प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष का कर्ता है तो उसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का हम प्रयोग करके उदाहरण बनाएंगे। ठीक है, तो आपको उसका उदाहरण बनाना है। कम से कम कितना उदाहरण आप बनाएंगे, कम से कम 1 लकार से 10 उदाहरण और 1 लकार से 10 उदाहरण, यानी कि कम से कम 20 उदाहरण आप बनाएंगे। क्लियर, तो आपको वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का कर्ता को प्रयोग करते हुए ये जो मैंने आपको क्रिया पढ़ाया, धातु रूप पढ़ाया, उसका आप प्रयोग करेंगे और उदाहरण बनाएंगे। ठीक है क्लास, मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए, किसी भी धातु रूप में, किसी भी प्रत्यय में या धातु रूप के किसी भी टर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।